नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। जब से नोटिफिकेशन आया है राजस्थान जुडिशरी का, नई वैकेंसी नोटिफाई हुई है 2024 की, लगभग 82 और 220 करीब वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी है। तो 220 करीब वैकेंसी है अब राजस्थान जुडिशरी में। इस पे पेपर होगा और आज तक का सबसे बड़ा बैच होने वाला है ये। अभी तक इतनी वैकेंसी आई नहीं है कभी राजस्थान जुडिशरी में, तो ये मिस मत करना वैकेंसी आप। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिविल जज के लिए और कंपटीशन भी काफी हाई होगा। तो देखो, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि रीजन है, बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे चाहते हैं कि सर कैसे पढ़ना है वो बताओ आप, और टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ कोई हो तो आपके नजर में, और कौन सी बुक रेफर करें, बेयर एक्ट सफिशिएंट है। तो इसलिए मैं सारी चीज कवर करने वाला हूँ कि पढ़ना कैसे है। वैसे मैंने समझाया हुआ है कि कैसे पढ़ना चाहिए, वो बहुत पहले बनाया था वीडियो, तो मैंने सोचा अभी नई ऑडियंस भी जुड़ गई है तो उनको भी अपडेट दूं कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लोगे, आप 100% राजस्थान जुडिशरी क्लियर कर लोगे। इसमें मैं ऐसे भी कवर करूंगा आपको ऐसे कैसे पढ़ना है, और ऐसे के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब चीज कवर करूंगा। प्री के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, प्री के लिए तो आपको कोचिंग करने की जरूरत भी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आप बिना कोचिंग के ही पास हो जाओगे। मेंस में थोड़ी हेल्प हो जाती है कोचिंग की, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग लिखना कैसे करना चाहिए सब चीज वो बता देते हैं, और क्वेश्चन फॉर्म पता चल जाते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पढ़ना कैसे चाहिए। देखो, राजस्थान जुडिशरी में जितना भी ट्रेंड रहा है लास्ट ईयर, कितने भी आप एग्जाम उठा के देख लो, बेयर एक्ट से बाहर पेपर आता नहीं है। तो आपको कोई बुक रेफर नहीं करनी, सबसे बड़ी बात। बेयर एक्ट सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, बेयर एक्ट से पढ़ो और बेयर एक्ट बहुत ढंग से पढ़ना, और बेयर एक्ट से ही पेपर आएगा आपको। अब बात आती है ओल्ड और नए वाले की, नई सीआरपीसी पढ़नी है, पुरानी वाली पढ़नी है, आईपीसी नया वाला पढ़ना है या एविडेंस एक्ट नया वाला पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड तक, विदाउट स्किप करके देखना। तो आपको बेयर एक्ट से ही पढ़ना है, और बेयर एक्ट को ऐसा नहीं कि आपने एक बार रीड कर दिया फिर छोड़ दिया, सिलेबस हो गया हमारा तो कंप्लीट, नहीं। आपको रिवीजन करना है, टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना है। और मैंने रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका बताया, मैं इसमें ही बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 6 महीने हैं, तो आपको सबसे पहले एक मेजर एक्ट उठाना है। मेजर एक्ट उठा के आप उसके 20 सेक्शन पढ़ो डेली, और फिर अगले दिन उसको रिवाइज करो जो 20 सेक्शन आपने पढ़ा है, फिर अगले दिन जो 40 हो गया उसको रिवाइज करो, फिर और 20 सेक्शन पढ़ो। ऐसे मेजर एक्ट को कंप्लीट करो। तो सबसे पहले सीआरपीसी उठाओ या सीपीसी उठाओ, और डेली एक माइनर एक्ट पढ़ो, और 3 दिन बाद जो 2 माइनर एक्ट पढ़े आपने उसको तीसरे दिन रिवाइज करो, फिर चौथे दिन नया माइनर एक्ट पढ़ो, फिर 5वें दिन भी नया माइनर एक्ट पढ़ो, छठे दिन जो माइनर एक्ट पढ़े उनको रिवाइज करो। रिवीजन करना बहुत जरूरी है जुडिशरी में, रटना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज उतार दो, इसका मतलब यह है कि सेक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी चीज आपको लिखनी पड़ेगी। सेक्शन भी आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जैक्ट सेक्शन पता होने चाहिए आपको, सेक्शन मेंशन करना जरूरी है। और जो सीपीसी है उसमें जो ऑर्डर होता है ना, जैसे ऑर्डर लिखे होते हैं, ऐसे अपन 1 2 3 लिख देते हैं, वैसे नहीं लिखना। जैसे ऑर्डर के फॉर्म में लिखा हो वैसे ही मेंस में आपको लिखना है। इसके भी नंबर कटते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, बच्चों को पता नहीं है। और राइटिंग अगर खराब है तो थोड़ा राइटिंग को सुधारो, राइटिंग का भी रोल होता है इसमें, और राइटिंग मेंस में बहुत काम आती है, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है अपन को, और ऑटोमेटिक राइटिंग खराब हो जाती है। मेंस का पेपर बहुत लेंथी आता है। तो प्री का मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको। प्री बेयर एक्ट सफिशिएंट है, और जो सिविल कोड होता है ना, प्रोसीजर कोड, उसमें केस लॉ वैसे भी नहीं आते इतने। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस देखने पड़ेंगे, और कोई लैंडमार्क जजमेंट हो वो देखने पड़ेंगे। और हिंदी इंग्लिश का आप कोई भी बुक ले लो, ग्रामर की, हिंदी इंग्लिश की, आप उससे तैयारी कर सकते हो। 15-15 मार्क्स के मतलब क्वेश्चन आते हैं हिंदी इंग्लिश के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो प्री में 70 क्वेश्चन आते हैं लॉ के, और 15-15 वो आते हैं, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है प्री का। ठीक है, प्री आप निकाल दोगे बेयर एक्ट से। अब बात आती है मेंस की। मेंस में ऐसे भी आता है, और जजमेंट राइटिंग भी आता है, चार्ज फ्रेमिंग भी चलता है। तो इन चीजों की बात कर लेता हूं मैं आपको। देखो, मेंस में आपको जब आप प्री की तैयारी कर रहे होगे ना, उसके साथ ही आपको तैयारी करनी है और अपने नोट्स बना के रखना है। बेयर एक्ट से तो आप प्री निकाल दोगे, बट मेंस में आपको आपके नोट्स की जरूरत पड़ेगी, और नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। आप बुक लेके आ जाओ, लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे आपको, शॉप से बुक मिल जाएगी, उसमें देखो उन्होंने कैसे आंसर लिख रखा है। उस बेसिस पे आप पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे आंसर बनाना है। तो नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, मेंस के लिए खुद के नोट्स होने चाहिए। और ये मैं उनको बता रहा हूँ जो साल भर की तैयारी कर रहा है। अब जो एंड मोमेंट में है वो तो फिर पढ़ के जाओ,
बेयर एक्स से पढ़ के जाओ, फिर रिवीजन भी उसी से करो टाइमली। मेंस के जो नोट्स होता है ना, वो उस टाइम काम आता है जब आपका पेपर हो रहा होता है। 2 दिन पेपर चलता है मेंस का, 2 दिन पेपर होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको रिवीजन में काम आता है, और ऐसा तो है नहीं आप एंड टाइम पे बेयर एक्स से रिवाइज कर लोगे। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको मेंस के नोट्स बनाना है। हिंदी इंग्लिश के ऐसे कैसे करना है आपको, हिंदी इंग्लिश के ऐसे आपको न्यूज़पेपर से ही बनाना है। कोई बुक मत लेके आओ, अपने लैंग्वेज के लिखोगे ना आप, अगर अपने लैंग्वेज बना के, मतलब जैसे कोई निबंध आ गया इंग्लिश का हिंदी का, जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में बहुत सारे डेटा आते हैं और बहुत सारी न्यूज होती है और इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कलेक्ट कर लो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे ही आप ऐसे बनाओ। और ऐसे नहीं कि आपको ऐसे बना के फॉर्म में रखना है, जैसे आपने पॉल्यूशन पे ऐसे लिख बना के रख रखा है, बुक से उठा लिया और प्रिपेयर कर रखा है, पॉल्यूशन पे आ गया वो लिख दिया आपने। आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उनको पता चल जाता है आपने रट के आए हो, आप क्या आए हो, या आपने मन से बनाया। जितने ऐसे आप मन से बनाओगे ना खुद के हिसाब से, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, चाहे IAS हो, RAS हो, चाहे RJS हो, चाहे आप किसी अपने उससे पूछ लेना, आपके घर में कोई जुडिशियल ऑफिसर हो, या IAS हो, या RAS हो। तो बस आप न्यूज़पेपर को पढ़ो डेली। न्यूज़पेपर में छोटे मोटे पॉइंट होता है, उसको लिख लो, उसको याद करने की जरूरत होती है, तो उसको रिवाइज करके चल जाना। कुछ डेटा नाम होते हैं, ऐसे सन होता है, तो उसको रेफर करने के लिए आपको याद करने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर सफिशिएंट है। इंग्लिश हिंदी के न्यूज़पेपर लगा लेना और उनको पढ़ो डेली। ऐसे फॉर्म मतलब बना के मत रखो, कोई लॉजिक नहीं है। कोई बुक वुक मत लेके आओ, सही चीज बता रहा हूं मैं आपको। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो समझ में आए वैसे करना। जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, और खुद को भी काफी एक्सपीरियंस है, मेंस मैंने दिया है। और कुछ बच्चों को लगता है सर पास नहीं हुए आप, तो मेरी राइटिंग वाकई में बहुत खराब है। पेपर क्लियर करना, देखो पेपर क्लियर करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, किस्मत का भी रोल होता है, मेहनत हर कोई करता है। मैं कह रहा हूँ आपको, किसी की मेहनत में कोई कमी नहीं रहती। उस दिन कैसा है आपका राइटिंग, और मेरी राइटिंग वाकई में बहुत खराब है, और पेपर होता है लॉन्ग, और मेरी राइटिंग जब चलती है ना, तो मेरे को, मैं अभी लिखूंगा ना, तो मेरे ढंग से बना नहीं पाता। अब मैं क्या बहुत टाइम से लिखना भी छोड़ दिया, तो राइटिंग बहुत ही खराब। ऐसे घबराओ मत कि राइटिंग खराब है तो पास ही नहीं होगे, ऐसा नहीं है, हो जाता है पास। बट हाँ, थोड़ा बहुत राइटिंग सुधार लो, सुधार सको तो आपको ये बता दिया ना कैसे पढ़ना है। इंटरव्यू के लिए आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना जब आप सेलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए मैं नहीं कहूंगा ये कोचिंग मत करना। इंटरव्यू और मेंस के लिए आप कोचिंग कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बुक बेयर एक्स सफिशिएंट है, बुक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और ओल्ड लॉ की बात करूं तो ओल्ड लॉ देखो, अभी मैंने पूछने को बोला और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, अभी राजस्थान हाईकोर्ट में ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही कि नए लॉ इंक्लूड करेंगे। और अगर नए लॉ इंक्लूड करेंगे तो इनको रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे। अब सुनने में आ रहा है राजस्थान हाईकोर्ट कोई रूल्स चेंज करने वाला है, क्या पता इसी से रिलेटेड हो रूल्स, तो वो मीटिंग से ही पता चलेगा। पर अभी के जो कंडीशन है उसमें ये बताया गया है कि ओल्ड लॉ से ही पेपर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ओल्ड लॉ से ही होगा पेपर, वैसे नए लॉ आ चुके हैं, जुलाई में इन्फोर्स होने वाले हैं 1 जुलाई से। तो आप 7 तारीख की मीटिंग है, 7 मार्च का, उस टाइम तक वेट कर लो। मैं चैनल पे अपडेट दे दूंगा, चैनल से जुड़े रहो आप। मैं आपको एग्जैक्ट अपडेट दूंगा जो भी हो रहा होगा उस मीटिंग में, जो जो डिसीजन लिए होंगे वैकेंसी के, रूल्स के, प्रमोशन के, सब चीज के अपडेट दे दूंगा। ऐसे मैंने APO के लिए भी बता रखा है, मुझे 1-2 दिन में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने साफ चीज पूछी कि ओल्ड लॉ से पेपर होगा या नए वाले बेयर एक्ट से पेपर होंगे, नए लॉ से पेपर होंगे, और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। क्योंकि अगर ये नए लॉ से पेपर कराएंगे तो इनको वापस रूल अमेंड करना पड़ेगा, और अभी ही रूल अमेंड हुए हैं राजस्थान में APO के, आपको पता हो तो मैंने बता दिया वीडियो बना के। तो इनको वापस रूल अमेंड करना पड़ेगा, तो फिर मान के चलो फिर तो वैकेंसी भी नहीं आ रही। तो वह सुनने में आया था मार्च में वैकेंसी आ सकती है, बट अगर वापस रूल अमेंड करेंगे, रूल और सिलेबस चेंज करेंगे, तो इनको वापस गवर्नर के पास भेजना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। और देखो मैं आपको उसके बारे में बताया था, टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज है ये, आपको मैं नाम बता देता हूँ, ऐप है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हो RJS और APO का। और इसमें जल्द नए जो बेयर एक्ट है उससे रिलेटेड भी वो आ जाएंगे टेस्ट सीरीज, और पुराने से भी रिलेटेड है, आपकी जो इच्छा है वो उस बेसिस पे आप दे सकते हो टेस्ट। और इसका नाम है सारथी लॉ क्लासेस, इसकी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, नितिन20, NITIN20, ये आ रहा है साइड में, जिससे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। 20% काफी अच्छा अमाउंट होता है।
और मैं कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद ने देखा है लाइव, तब जाके मैं कर रहा हूँ। मैंने अभी तक टेस्ट सीरीज का कभी किसी का प्रमोशन नहीं करा। मेरे पास जेलों के टाइम पे भी आए थे लोग कि सर आप कर दो, मैं जब तक जानता नहीं हूँ तो मैं प्रमोशन नहीं करा। मुझे पता भी नहीं था कैसी टेस्ट सीरीज है, बट इनकी अच्छी टेस्ट सीरीज है। आप इनके सैंपल पेपर भी देख सकते हो ऐप पे जाके, तो आप ऐप पे जाके देखना, और अच्छा लगे तो आप मतलब टेस्ट दे सकते हो। और फिर आपको टेस्ट में कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हो तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, इनका रिप्लाई आता है। तो सारी चीजें हैं इनका। और देखो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कोड यूज कर लेना जिससे आपको 20% का ऑफ हो जाएगा। कोड यूज नहीं करोगे, पेमेंट करने से पहले रेफर कोड का एक ऑप्शन आएगा, उसमें कोड डाल देना नितिन NITIN20, आपके 20% ऑफ हो जाएंगे, नहीं तो आपके पूरा पैसा लग जाएगा। तो आप अगर कोड यूज करोगे, मैंने कोड इसलिए बनवा लिया कि अगर मेरे थ्रू कोई जाता है तो बच्चों का भलाई हो जाए। 20% काफी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 16-17 हजार की कोई टेस्ट सीरीज है प्री मेंस सबकी, तो उसमें अगर आप कोड डालोगे 20% तो 3-4 हजार का फायदा ही हो जाएगा आप लोगों को। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए मैंने ये बनवाया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अभी आपके मन में कोई डाउट हो कि कैसे क्या पढ़ना है, अगर मैं कुछ भूल गया हूँ याद, मैंने लिख तो रखा था ये क्वेश्चन आए थे, फिर मैंने सारी चीज बता दी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।